आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके कर्तव्य और आपके समर्पण को भी छुट्टी पर जाने का अधिकार हो सकता है। इस विश्लेषण का आधार भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को मिली पैटर्निटी लीव है। पैटर्निटी लीव ऐसा अवकाश होता है जो किसी पुरुष को तब मिलता है जब वो पिता बनता है। लेकिन यहां हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विराट कोहली ने कुछ भी गलत नहीं किया है और हम उनकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो एक महान खिलाड़ी हैं और वो ये बात सबसे अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि उन्हें अपने पेशे, अपने देश और अपने परिवार के बीच संतुलन कैसे बैठाना है। हम सिर्फ आज आपको सोचने के लिए एक विचार दे रहे हैं और इस विश्लेषण की शुरुआत, इस विचार की शुरुआत हम 111 वर्ष पुरानी एक सच्ची कहानी से करना चाहते हैं। ये बात वर्ष 1909 की है, जब एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बंबई की एक अदालत में वकील के रूप में एक मुकदमा लड़ रहे थे। उस दौरान उनकी पत्नी जावेर बा कैंसर से पीड़ित थी और जिस दिन मुकदमे की सुनवाई जिस समय चल रही थी, उसी दिन कैंसर के ऑपरेशन के दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब एक व्यक्ति ने यह सूचना एक कागज पर लिखकर सरदार पटेल को दी। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर को पढ़ा और कागज के उस टुकड़े को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और उन्होंने अदालत में अपनी बहस जारी रखी। उस बहस को बीच में रोका नहीं। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वो मुकदमा जीत गए और इसके बाद उन्होंने सबको अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना दी। यानी जब मुकदमा लड़ लिया, बहस पूरी हो गई और जब जीत गए, तब उन्होंने बताया कि आज मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। यानी सरदार पटेल दुख के इस पल में भी अपने कर्तव्य और उसके प्रति अपने समर्पण के भाव को भूले नहीं और उन्होंने एक वकील के तौर पर अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को पहली प्राथमिकता दी। लेकिन 100 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब लोगों ने अपने कर्तव्यों और परिवार की जरूरतों के बीच संतुलन साधना सीख लिया है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ रहने का फैसला किया है और इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टेस्ट सीरीज को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आएंगे और अनुष्का के साथ उस समय रहेंगे। उन्हें रहना भी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवाना होगी, जहां पहले वनडे इंटरनेशनल मैचेस और फिर T20 मैच खेले जाएंगे और इसके बाद 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। लेकिन विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद वापस अपनी पत्नी और परिवार के पास भारत लौट आएंगे और बीसीसीआई ने उनकी पैटर्निटी लीव को मंजूरी दे दी है, यानी उनकी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। लेकिन आज से 14 वर्ष पहले वर्ष 2006 में विराट कोहली जब दिल्ली की रणजी टीम के लिए खेला करते थे, रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम के लिए खेलते थे, तब उन्होंने खेल के प्रति समर्पण का जो भाव दिखाया था, उसके बारे में भी आज आप सबको पता होना चाहिए। ये बात है 9 दिसंबर 2006 की और तब दिल्ली की रणजी टीम का मुकाबला कर्नाटक की टीम के साथ चल रहा था। दिन की समाप्ति पर विराट कोहली 40 रन बनाकर नॉट आउट थे। दिल्ली की टीम पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था और उसी रात दिल का दौरा पड़ने से विराट कोहली के पिता की मृत्यु हो गई। तब सिर्फ 18 वर्ष के विराट कोहली ने सुबह सुबह अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और मैच पूरा करने के लिए वापस मैदान पर लौट आए। उन्होंने उस दिन 90 रन बनाए और अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचा लिया। ये हैं विराट कोहली। लेकिन अब शायद दौर बदल चुका है। आम लोग और खिलाड़ी प्रोफेशनल हो गए हैं और सब ने अपने कर्तव्यों और परिवारों के बीच सामंजस्य बैठाना सीख लिया है। लेकिन एक जमाने में ऐसा हुआ नहीं करता था। इसे कुछ और क्रिकेटर्स के उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एलन बॉर्डर वर्ष 1986 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेल रहे थे। उनकी टीम मैच को किसी तरह से ड्रॉ कराने के लिए संघर्ष कर रही थी और इसी दौरान उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उस दौरान वो जानते थे कि उनकी बेटी का जन्म होने वाला है। एलन बॉर्डर इस पल के गवाह बनना चाहते थे, लेकिन वो उस समय भारत के खिलाफ अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और मैदान में थे और इसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ और तब एलन बॉर्डर को इसकी सूचना और इसकी बधाई स्कोर बोर्ड के जरिए दी गई और उस स्कोर बोर्ड की तस्वीर इस समय आप भी देख रहे हैं।
स्कोर बोर्ड पर लिखा है, कांग्रेचुलेशंस ऑन द बर्थ ऑफ योर डॉटर निकोल, बॉर्न दिस आफ्टरनून। ये एलन बॉर्डर की बेटी जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन स्कोर बोर्ड इस तरह का था, और ये स्कोर बोर्ड पढ़कर मैच खेल रहे एलन बॉर्डर को इस बात की जानकारी मिली थी कि उनकी बेटी पैदा हुई है। इसी तरह वर्ष 1976 में सुनील गावस्कर न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और तभी उन्हें अपने पुत्र रोहन गावस्कर के जन्म की सूचना मिली। सुनील गावस्कर वापस भारत लौटना चाहते थे क्योंकि भारतीय टीम को जल्द ही अगली सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी थी, लेकिन तब बीसीसीआई ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी और तब गावस्कर 2.5 महीने के बाद ही भारत लौट पाए और उन्होंने इस लंबे इंतजार के बाद पहली बार अपने बेटे रोहन का चेहरा 2.5 महीने के बाद देखा। उस समय वेस्टइंडीज के बॉलर्स अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। बहुत तेज गेंद फेंकते थे, बाउंसर्स फेंकते थे और गावस्कर को डर था कि कहीं अपने पुत्र को देखने से पहले ही वेस्टइंडीज का कोई तेज गेंदबाज उन्हें घायल न कर दे। एक मैच में ऐसा हो भी गया था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बाउंसर्स ने भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों को घायल कर दिया और सबको अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन उसी मैच में सुनील गावस्कर ने समर्पण का पूरा भाव दिखाया और अपने साथी अंशुमन गायकवाड़ के साथ 131 रनों की पार्टनरशिप की। आपको वर्ष 1999 में इंग्लैंड में हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप जरूर याद होगा, जिस दौरान सचिन तेंदुलकर के पिता की मृत्यु हो गई थी। भारत इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच हार चुका था। दूसरा मैच जिम्बाब्वे के साथ था, लेकिन इसी दौरान सचिन को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली। सचिन तेंदुलकर भारत लौट आए और टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना मैच हार गई, लेकिन अपनी टीम को मुश्किल में देखकर सचिन तेंदुलकर सिर्फ 4 दिनों में इंग्लैंड वापस लौट गए और उन्होंने केन्या के खिलाफ तीसरे मैच में 140 रन नॉट आउट की पारी खेली। और तब शतक बनाने के बाद जिस अंदाज में सचिन तेंदुलकर ने आसमान की तरफ देखकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी, उसकी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं और ये तस्वीर देखकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए इस तस्वीर को। इसी तरह वर्ष 2015 में जब भारत की टीम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया में वार्म अप मैच खेल रही थी, तब टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर बेटी का जन्म हुआ। खेल पर ध्यान लगाने के लिए तब धोनी ने अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखा था। धोनी की पत्नी ने बेटी के जन्म की सूचना टीम के ही एक साथी खिलाड़ी और धोनी के दोस्त सुरेश रैना को दी और फिर रैना ने यह खुशखबरी महेंद्र सिंह धोनी को जाकर सुनाई। उस समय जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो इस समय भारत में नहीं रहना चाहते, तो धोनी ने कहा कि इस समय मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं, देश की सेवा कर रहा हूं और बाकी सब चीजें इंतजार कर सकती हैं। देश के लिए अपना कर्तव्य निभाने का अवसर सबको नहीं मिलता। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है और फिर पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना होता है। क्रिकेटर्स और आम लोग भले ही इस फर्ज को भूल जाएं, लेकिन देश के सैनिकों को अपना कर्तव्य अच्छी तरह से हर समय 24 घंटे याद रहता है। ऐसे ही एक सैनिक थे सुबोध घोष, जो इसी महीने की 13 तारीख को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में शहीद हो गए थे। शहीद सुबोध की उम्र सिर्फ 24 साल थी और ड्यूटी पर तैनाती के दौरान ही उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। वो पिछले 3 महीने से अपनी नवजात बेटी का चेहरा देखने का इंतजार कर रहे थे और वो अपनी बेटी के अन्नप्राशन में आने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वो शहीद हो गए, यानी मरने से पहले एक बार भी अपनी बेटी को देख नहीं पाए। इसी तरह 16 बिहार रेजिमेंट के सिपाही कुंदर कुमार 15 जून को गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई लड़ाई में शहीद हो गए थे। शहादत से 17 दिन पहले ही उनकी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए एक पिता ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और देश की सेवा को सबसे ऊपर रखा, सबसे आगे रखा और ये भी अपनी पुत्री से मिल नहीं पाए। वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल रतन कुमार ठाकुर की पत्नी भी उस समय गर्भवती थी और रतन कुमार ठाकुर अपनी पत्नी के पास पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और देश के लिए बलिदान दे दिया। ये सारी कहानियां सुनाकर हम किसी एक व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आप एक खिलाड़ी हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, नेता हो या पत्रकार हो,
देश आपको बहुत कुछ देता है और देश को बाकी चीजों से पहले रखकर आप भी देश का ये कर्ज उतारते हैं। और फाइजर और बायोएनटेक नाम की कंपनियां कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, उसके पीछे भी एक डॉक्टर पति पत्नी की अथक मेहनत है। बायोएनटेक की स्थापना डॉक्टर ऊर शाहीन ने अपनी पत्नी ओजलेम टोरेचा के साथ मिलकर की थी और आज की तारीख में ये पति पत्नी जर्मनी के 100 सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये दंपति अपने काम के लिए इतने समर्पित हैं कि वर्ष 2002 में इन्होंने अपनी शादी के कुछ घंटों के बाद ही अपनी लैब में कैंसर पर रिसर्च का काम शुरू कर दिया था और अपने काम की वजह से ये दोनों हनीमून पर कभी गए ही नहीं। ये काम के प्रति वो समर्पण का भाव है जिसे आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपने आप से ये सवाल पूछ के देखिए कि कभी आपको देश के लिए खेलने का मौका मिले, अगर आप खिलाड़ी हों, देश के लिए किसी भी खेल में आपको खेलने का मौका मिले और आपके सामने भी एक ऐसी ही स्थिति हो, तो आप क्या करेंगे? देश के लिए खेलने के लिए जाएंगे या फिर अपने परिवार को तवज्जो देंगे? लेकिन कुल मिलाकर अब जमाना बदल चुका है। ये जो ख्याल हम आपको बता रहे हैं, अब ये पुराने जमाने के विचार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं बल्कि पिता की भी तो होती है। सारी की सारी जिम्मेदारी मां पर आप कैसे डाल सकते हैं? और पिता ये कैसे कह सकता है कि बच्चे के जन्म की सारी जिम्मेदारी आप उठाओ और मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं उस समय मौजूद नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा कर्तव्य ये करने से रोकता है। और अब जमाना बदल गया है। लोग कहते हैं कि सभी पुरुषों को अपनी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके जितने ही बड़ी स्टार हैं। जाहिर है मां बनने के लिए उन्होंने भी अपने काम से बहुत समझौता किया होगा और विराट कोहली की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस दौरान अपनी पत्नी के साथ रहें। लेकिन यहां क्या हम ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विराट कोहली की पत्नी भी बहुत बड़ी स्टार है? तो फिर उन पत्नियों का क्या जिनके पति बहुत बड़े स्टार हैं और वो बड़ी स्टार नहीं है? और या फिर उन लोगों का क्या जिनके पति बड़े स्टार नहीं हैं और जिनके पति अपनी जिम्मेदारी समझते भी नहीं है? लेकिन दुनिया इस मामले में अब बहुत तेजी से बदल रही है और अब पति भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति पेशे से वकील हैं जिनका नाम है डगलस क्रेग एमहॉफ। डगलस ने यह तय किया कि वो इस दौरान अपनी पत्नी कमला हैरिस की उनके कामकाज में मदद करेंगे और साथ साथ घर भी संभालेंगे। यानी जो काम एक जमाने में पत्नी किया करती थी जब पति कोई बहुत बड़े पद पर बैठा होता था, वही काम कमला हैरिस के पति करेंगे। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि अगर आप अपने कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हैं तो आपको कभी किसी और को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैटर्निटी लीव पर जाना, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाना या खुशी के मौके पर सबके साथ मौजूद रहना कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन जब आप देश के लिए अपना कोई फर्ज निभा रहे होते हैं तो बस ये याद रखने की जरूरत होती है कि आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है वो इस देश की वजह से ही मिल रही है। इसलिए मिल रही है क्योंकि आप देश के लिए खेल रहे हैं और देश के करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं। टीम इंडिया की जर्सी पहनना हर खिलाड़ी का सपना होता है। सीमा पर जाकर देश के लिए लड़ने की इच्छा हर सैनिक रखता है। एक पत्रकार का भी सपना होता है कि जब देश या दुनिया में कोई बड़ी घटना हो रही हो, जहां इतिहास रचा जा रहा हो, तो वो वहां मौजूद रहे और उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाए। एक डॉक्टर भी संकट के दौर में देशवासियों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आपने देखा होगा कोरोना संकट के इस दौर में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हैं और महीनों से अपने घर नहीं गए हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग अपने परिवार से दूर रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे लोगों के बच्चों ने जन्म भी लिया होगा, उनके परिवारों को उनकी बहुत जरूरत भी रही होगी, लेकिन ये लोग बहुत निष्ठा के साथ, बहादुरी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि देश के साथ आपका नाम जुड़ने से आपको खुशी मिलती है और इसके बदले में देशवासी भी आपको पूरा प्यार और सम्मान देते हैं। लेकिन जब जीवन की बाकी खुशियां देश की जरूरतों से बड़ी लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कर्तव्य बोध कहीं ना कहीं जाकर कमजोर हो रहा है। इसलिए आज हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। विराट कोहली ने
कुछ बुरा नहीं किया है। विराट कोहली बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ, अपने पेशे के साथ और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के साथ एक संतुलन बैठाना चाहते हैं। हो सकता है आज से कुछ वर्ष पहले तक ये संभव न होता हो, क्योंकि उस समय लोग भारत की टीम में खेलने के लिए इतने तत्पर रहते थे कि वो कुछ भी छोड़ सकते थे भारत के लिए खेलने के लिए, भारत की जर्सी पहनने के लिए और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और ये मैं यहां सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, उन तमाम खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जो कुछ भी किसी भी खेल में भारत की टीम में खेलते हैं। उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, उसमें नेता भी हैं, हर वो व्यक्ति जो भारत को कहीं ना कहीं बाहर विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये सवाल आपके लिए सोचने के लिए आज छोड़कर जा रहे हैं कि अगर आप होते तो आप क्या करते? भारत के लिए मैच खेलते, भारत के लिए लड़ाई लड़ते या फिर वापस अपने घर लौट आते?